पेज नंबर 171। वह सिंह और श्वान की तुलना आचार्य भगवान ने की। एक प्रवृत्ति सिंह की है और दूसरी प्रवृत्ति श्वान की है। श्वान जो होता है, विषय चल रहा था, भूख लगने पर मल भी खा लेता है। सिंह कभी विष्टा का सेवन नहीं करता है और न ही अपने सद्य जात शिशु का भक्षण करता। श्वान अपने बच्चे का भी भक्षण कर जाता है। जब बहुत ज़्यादा आकुलित होता है, क्षुधा की वेदना सताती है, और ये तब होता है जब वो अपने बच्चों को जन्म देता है। ऐसे ही वर्तमान में कुछ मनुष्य जाति के भी प्राणी हैं, है ना। कल इस विषय को रखा था। विषय थोड़ा सा मार्मिक था। अब उस विषय को सुनकर के कितने लोगों का अंतःकरण, उनकी रूह कांपी, हमें नहीं पता। आचार्य भगवान ने जिन पंक्तियों को यहाँ पर लिखा है, वे पंक्तियाँ बहुत मार्मिक हैं, बशर्ते हम उसके रहस्य तक प्रवेश कर जाएं। व्यक्ति को यह चिंतन अवश्य लाना चाहिए, हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। और यह चिंतन आ गया तो समझना बहुत बड़ा पुरुषार्थ आप लोगों ने कर लिया अपने जीवन काल में। बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में लेकर के आ जाओगे, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत चिंतन से ही होती है, मनन से ही होती है, सोचने और विचारने से ही होती है। पर के बारे में, दुनिया के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं, और यदि नहीं सोचते हैं तो अपने बारे अधिकांशतया व्यक्ति नहीं चिंतन करते हैं। अपनी जिंदगी का आलोड़न वे नहीं करते, अपने किए हुए पापों को ध्यान में भी नहीं लाते, विस्मृत कर जाते हैं, भूल जाते हैं। कितने लोग अपने बारे में सोचते हैं आप लोगों में से? फुर्सत मिल जाती कभी? परिवार से, बच्चों से, दुकान से, व्यापार से, पैसे से मिल जाती फुर्सत? नहीं मिलती। व्यक्ति इतना व्यस्त है आज, उसे समय ही नहीं मिलता है। समय नहीं मिलता, या यूं कहे उस ओर ध्यान ही नहीं जाता है। जाता है ध्यान? नहीं जाता है। गुरु की वाणी को सुनकर के, शास्त्र स्वाध्याय करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। पूज्य आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते हैं। जब हम लोग संघ में थे ना, आचार्य भगवान की एक विशेषता बताते हैं। दीक्षा के बाद आचार्य भगवान जब हम लोगों को स्वाध्याय करा रहे थे, एक बात आचार्य भगवान ने कही, कई ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, एक ही ग्रंथ बार बार पढ़ना चाहिए। बहुत सारी गाथाओं की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ी भी गाथाएं पर्याप्त होती हैं जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। अधिकांशतया व्यक्ति संख्या में उलझ करके रह जाते हैं। हाँ, हमें यह ग्रंथ पढ़ना है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। ऐसी है ना। आचार्य भगवान एक ही ग्रंथ को कई कई बार पढ़ते हैं। आचार्य भगवान अज्ञानी तो है नहीं।
फिर क्या आवश्यकता पड़ गई उन्हें बार बार पढ़ने की? सर्वार सिद्धि ग्रंथ है जो तत्वार सूत्र के ऊपर टीका ग्रंथ लिखा गया है। प्रति वर्ष आचार्य भगवान नियम से उस ग्रंथ को पढ़ते हैं, और जब जब वह पढ़ते हैं उसी ग्रंथ से, उन्हीं सूत्रों से नया नया चिंतन उन्हें आ जाता है। सूत्र वही है, लेकिन भाव नए नए निकल करके आते हैं। तो अपनी आदत क्या है? गिनती की ओर है, पृष्ठों की ओर है, ऐसी आदत है, जल्दी जल्दी पढ़ना। आप लोगों की आदत क्या है? माला की संख्याओं पर है। जाप कितनी देना, कितनी माला फिरना, प्रतिदिन इतनी जाप देना। किसी की 5 माला का नियम, किसी के 10 का, किसी के 21 का, और न जाने कितने कितने। पर उसका सार कितना निकलता है? सार तो निकल करके आता ही नहीं। और आचार्य भगवान एक बात कहते हैं, महत्वपूर्ण क्या है? सारभूत वस्तु है, एक्सट्रैक्ट जिसे कहा जाता है, सत्व जिसे कहा जाता है। दूध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उसका सार क्या है? दुग्ध का सार घी है। और दुग्ध से जब घी की प्राप्ति हो जाती है तो घी की कोई मर्यादा नहीं होती है। और सार हमें कब मिलता है? जब उसी सूत्र को, ग्रंथ को हम बार बार पढ़ें, चिंतन करें, तो हमें महत्वपूर्ण उसमें से वस्तु मिलेगी। लेकिन दुनिया में होता पूरा उल्टा है। तो हम लोगों को तो आचार्य भगवान ने यही कहा था, कई ग्रंथ नहीं पढ़ना, एक ही ग्रंथ बार बार पढ़ना। और जो एक ग्रंथ की गहराई में उतरना सीख जाएगा, वो सारे जिनागम की गहराई में उतर जाएगा, सारे शास्त्र को पा जाएगा, वो उसके सार को प्राप्त कर लेगा। आचार्य भगवान को उनके गुरुदेव से ज्यादा सानिध्य नहीं मिला। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने बहुत ज्यादा उन्हें नहीं पढ़ाया, बहुत कम समय मिला। लेकिन कम समय में भी आचार्य भगवान अपने गुरु से एक कला सीख गए। और वो कला कौन सी है? जो भी पढ़ रहे हैं उसमें से सार निकालने की कला। गुरु महाराज हमें ज्ञान नहीं देते हैं, गुरु महाराज हमें ज्ञान को प्राप्त करने की कला देते हैं। इस बात को समझना, क्योंकि वह सब कुछ पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रंथ जो हैं अपार हैं, जिनवाणी हमारे पास अथाह है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। तो कोई भी गुरु अपने शिष्य को पूरा आलोढ़न, पूरा ज्ञान, पूरी शिक्षा दे ही नहीं सकता। वे यदि दे सकते हैं तो जो हमें मिला है उसमें से हम खोजें कैसे, इस कला को वो देते हैं। और जो व्यक्ति इस कला को पा जाता है वो कहीं भी भटकेगा नहीं। वह जहां भी जाएगा, जंगल में भी जाएगा तो रास्ता वो प्राप्त कर लेगा। तो आचार्य भगवान ने अपने गुरुदेव से क्या सीखा? उन ज्ञान सागर महाराज भगवान से उस कला को सीखा कि कैसे इस सागर में से हम मोती और रत्नों को खोज करके लेकर के। और सागर में से रत्न कब मिलते हैं? जब व्यक्ति अथवा वह गोताखोर गहराई में डुबकी लगाता है, गहराई में प्रवेश करता है, तभी वह रत्नों को खोज करके ला सकता है। और गहराई में जो उतरता है वही व्यक्ति सार को प्राप्त कर सकता है। तो आचार्य भगवान का ज्ञान कैसे बढ़ गया इतनी कम उम्र में ही? उनकी साधना का विकास कैसे हो गया? उन्होंने कैसे उन ऊंचाइयों को छू लिया अपने जीवन में? बस आचार्य भगवान ने अपने गुरुदेव से उस मूल सूत्र को पकड़ लिया। तो सभी से कहना है, जीवन में उस कला को पकड़ने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना
क्योंकि हम सब कुछ कभी नहीं पढ़ सकते। एक गाथा आती है आगम में, कालो थोवो वयम च दुम्मेहा अंतो नथ्य सुदीनम। सूत्र का, शास्त्र का, श्रुत का अंत नहीं है। कालो थोवो, काल जो है स्तोक है, थोड़ा है। तन्नौरि सिक्खिदम दव्वम जम जम्मन मरणम खयम कोदी। वही हमें सीख लेना चाहिए जिसके माध्यम से हम जन्म और मरण को नष्ट कर सके। यानी उस कला को हमें सीखना है। तो कला, उस टेक्निक को पकड़ना सीखो, और जो टेक्निक पकड़ लेगा वो कहीं नहीं भटकेगा। थोड़े में ही हम सब कुछ पा जाएंगे, और वह जो पाएंगे वह उसके रहस्य को, उसके सार को पाएंगे। तो पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से उस कला, उस टेक्निक को पाया। और वो टेक्निक क्या है? बहुत सारा नहीं, बहुत बार पढ़ना है। जैसे जितना मांझा जाता है, जितना भाव किया जाता है, जितनी भावना दी जाती है, उस वस्तु में उतना ही निखार आ जाता है, और उसी से कल्याण होता है। उसी का नाम भावना है। मुहुर मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा भावना। वो हमारे अंतस को बदलने वाली, अंतःकरण को परिवर्तन करने वाली होती है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो क्या करना है, क्या पकड़ना है? उस कला को, उस सूत्र को पकड़ना, जिससे हम इस जीवन सागर को पार कर जाएं। अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 172, 172। वह शिल्पी उस कुंभ पर कुछ और भी चित्र को उकेरता है। अब देखना, वहीं कुंभ पर कछुआ और खरगोश का चित्र साधक को साधना की विधि बता सचेत कर रहा है, सचेत करा रहा है। कछुआ धीमी अपनी चाल चलता समय के भीतर लक्ष्य तक जा चुका है, और खरगोश धावमान होकर भी बहुत पीछे रह चुका है। कारण विदित ही है, एक की गति अविरल थी, एक ने पथ में निद्रा ली थी। प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। इस कथा को सभी लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, है ना? कछुए और खरगोश की जब रेस हो रही थी, दौड़ हो रही थी, सबने पढ़ा है ना? उसी कहानी को आचार्य भगवान ने इस मूक माटी महाकाव्य में चित्र के माध्यम से हम सबके समक्ष रखा है। कथा तो बहुत छोटी सी है। कछुआ और खरगोश जंगल में शर्त लगाते हैं दौड़ की, और फल क्या निकलता है सबको ज्ञात है। तो कछुआ और खरगोश का चित्र साधक को साधना की विधि बता सचेत करा रहा है। उद्देश्य और कुछ नहीं है। हर व्यक्ति को, हर साधक को कैसी साधना की जाना चाहिए, यह शिक्षा दी जा रही है। कछुआ धीमी अपनी चाल चलता समय के भीतर लक्ष्य तक जा चुका है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कहावत है ना? धीमा और जो कंटिन्यूटी बना करके रखता है वह रेस जीत जाता है। अधिकांश लोगों के साथ क्या होता है? शुरुआत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन थोड़े दिन के पश्चात वो उनका उत्साह डाउन हो जाता है। जब भी आप कोई व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं, अथवा टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने का, स्कूल में, कॉलेज में, अथवा कोई कार्य करने का, शुरू में बहुत जोश रहता है। फिर क्या होता है? फिर वो जोश कहाँ गायब हो जाता है? हाँ, बिल्कुल वहीं गायब हो जाता है जैसा खरगोश का हो गया था। तो खरगोश ने क्या किया? खरगोश धावमान होकर भी बहुत पीछे रह चुका है। कारण विदित ही है, जानते ही हैं हम सभी। एक की गति अविरल थी, बिना रुके, बिना थके, कंटिन्यूटी में थी। अविरल का अर्थ होता है
बिना इंटरवल के, बिना गैप के। और एक ने पथ में निद्रा ली थी, खरगोश ने रास्ते में निद्रा नींद ले ली थी, और कछुआ तो चलता रहा, बहुत धीमी चाल से चलता रहा। उसकी तुलना में खरगोश की चाल तो बहुत तेजी होती। इतना तेज दौड़ने वाला खरगोश भी हार गया, धीमी चाल चलने वाला कछुआ जीत गया। तो हारने का प्रमुख कारण प्रमाद, आलस। जीवन में भी वे ही लोग हारते हैं जो प्रमादी हो जाते हैं। तो दो चीजें आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। एक तो हमारे साथ ये होता है, हम कोई कार्य शुरू तो करते हैं लेकिन उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। और दूसरा, वह प्रमाद के कारण हम उसे छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी जब नियम लिया था तब तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, भाव बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ समय के पश्चात वह नियम टूटने से लगे अथवा उनमें दोष लगने लगता है ना। नियमों में, व्रतों में दोष लगने लगता है। तो शुरुआत में दोष क्यों नहीं लगता और बाद में दोष क्यों लगने लगता है? क्यों? जिन जिन लोगों ने भी अपने जीवन में कोई नियम लिया हो, व्रत लिया हो, कोई संकल्प ग्रहण किया हो, प्राय अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है ना। शुरुआत बिगिनिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो विशुद्धि गायब हो जाती है। जिस विशुद्धि से जीवन के क्षेत्र में कदम बढ़ाया था, संकल्प के क्षेत्र में कदम बढ़ाया था, वो धीरे धीरे विशुद्धि कमजोर पड़ने सी लगती है। हमारी विशुद्धि कमजोर पड़ रही है, इसका अर्थ है हम प्रमादी हो रहे हैं, उस खरगोश की भांति। तो शुरू में हमें बहुत तेजी से नहीं भागना है, धीरे धीरे अपनी चाल को मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ना है। कभी नदी को देखा है, जहां से नदी निकलती है, चाहे वो गंगोत्री हो, गंगा नदी जहां से निकली हो, अथवा यदि अमरकंटक गए हो, वहां देखा हो जहां से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, तो वह नदी जहां से, जिस पर्वत से, जिस क्षेत्र से फूटती है, तो बहुत पतली सी धार होती है। देखा अमरकंटक तो देखा होगा आप लोगों ने, बहुत पतली धार होती है, जैसे नल से पानी आ रहा है ना, लगभग वैसी ही धार होती है। उस धार को यदि कोई व्यक्ति देखेगा तो वो अंदाजा ही नहीं लगा सकता है कि धार आगे चल कर के कुछ दूरी के पश्चात इतना विराट रूप ले लेगी। तो एक वह धार है जहां से नर्मदा नदी निकली है, और एक वह स्थान है जहां नर्मदा नदी कहाँ मिलती है? कहाँ जाती है? अरब सागर में मिलके। वो यदि गुजरात में देखा हो, भरूच का वो तट, जहां वो समुद्र में मिलती है, उस क्षेत्र में वो नर्मदा का जो विस्तार है, लगता है कि वो स्वयं समुद्र का रूप धारण कर लिया उसने। तो शुरुआत में वही नदी बहुत पतली धार को लिए होती है, और अंत तक वो अपने रूप को बहुत विराटता प्रदान कर देती है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने के क्षेत्र में प्रारंभ इस प्रकार से करता है, स्लोली, धीरे 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 धीरे, तो वो इतना विराट रूप कैसे हो गया उस नर्मदा नदी का अथवा उस गंगा नदी का? उसके पीछे एक ही कारण है, वो बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं लेती। उस कछुए की भांति, जो कछुआ शुरू हुआ और चलता ही गया, चलता गया, और खरगोश ने बीच में ब्रेक ले लिया, निद्रा ले ली। तो खरगोश कैसा था? उस शुरुआत में उस समुद्र की भांति था, लेकिन बीच में वह प्रमादी हो गया, सो गया, तो अपने आप को ही खो दिया उसने। तो जो व्यक्ति कंटिन्यूटी हमेशा मेंटेन रखता है,
वह एक दिन बहुत विराटता को पा जाता है, अनंतता को पा जाता है। ये नियम है। यही बात आचार्य भगवान हम सबके लिए बतला रहे हैं। वह खरगोश और कछुआ, कथा तो बहुत छोटी सी है, लेकिन जो रहस्य इसके पीछे छिपा है क्या है? प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। प्रमाद यानी आलस, मात्र इतना ही नहीं। प्रमाद बहुत सारे होते हैं, 15 प्रकार के होते हैं। 4 कषाय भी प्रमाद के अंतर्गत आती है। 4 प्रकार की विकथाएं भी प्रमाद में गिनी जाती हैं। 5 प्रकार के इंद्रियों के विषयों की ओर जब व्यक्ति भागता है वह भी प्रमाद है। निद्रा तो प्रमाद है ही, और स्नेह भी प्रमाद है। यानी 15 प्रकार के प्रमादों में उलझा हुआ व्यक्ति बीच में ही रुक जाएगा और लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। लक्ष्य तक वही पहुंचता है जो सावधान रहता है। प्रमाद का अर्थ असावधानी भी होता है, और प्रमाद से ऊपर उठने का अर्थ अलर्टनेस, जागृति, अप्रमत्त, सावधानी। तो जो हमेशा सावधानी रखता है वही व्यक्ति अपने गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। और जो आलसी हो जाता है अथवा कषायों से घिर उठता है, प्रभावित हो जाता है, अथवा इंद्रियों के विषयों की ओर बढ़ने सा लगता है, अथवा विकथाओं में उलझ जाता है, नियम से उसी व्यक्ति के नियमों में दोष लगता है। आप देखना कब कब आपके व्रतों में, नियमों में दोष लगा होगा। इन्हीं 15 में आने वाले जो भेद प्रभेद गिनाए गए हैं ना, उसमें से कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। उसके बगैर ये होता ही नहीं, असंभव बात है। तो हमने जीवन में जो भी अंगीकार किया है, बहुत जागृति रखकर, सावधानी रख कर के आगे बढ़ते चले जाएंगे, पर बीच में रुकना नहीं है, थमना नहीं है। भले ही चाल धीरे हो, गति मंद हो, चल जाएगा, लेकिन जहां रुक गए सो गए। जहां गति रुक गई तो हमारी मति, आने वाली गति, सब कुछ बदल जाती है। तो प्रमाद पथिक का परम शत्रु है। प्रमाद से बचना ही सही साधना है। जागृति पूर्ण रूप से रखना ही ऊंचाइयों को छूने का एक रास्ता है। तो हमने अपने जीवन में जो भी लिया हो, देखना कौन कौन से प्रमाद अपने जीवन में हम करते चले जाते हैं। कौन कौन से करते हो आप लोग? लोभ के कारण, अथवा अहंकार के कारण, क्रोध आदि के कारण, इसी कारण व्यक्तियों के नियमों में दोष लगता है। आगे यात्रा और बढ़ाते हैं। अब दर्शक को दर्शन होता है कुंभ के मुखमंडल पर। एक और कविता आ रही है 2 अक्षरों की। क्या? ही और भी, इन 2 अक्षरों का ये दोनों बीजाक्षर हैं, अपने अपने दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुकबंदी देखना। दर्शक को दर्शन होता है, दर्शन से अर्थ दिखलाई पड़ता है। दर्शक का अर्थ देखने वाला व्यक्ति। क्या दिखलाई पड़ता है? 2 अक्षर एक ही है उस मटके पर, उस कलश पर, घड़े पर, और एक तरफ भी लिखा है। ये दोनों अक्षर बीजाक्षर हैं, अपने अपने दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर दर्शन का क्या अर्थ है? फिलॉसॉफी, जिसे कहा जाता है ना, दर्शन शास्त्र। जिस धर्म का, जिस दर्शन, उस सिद्धांत का वह प्रतिपादन कर रहे हैं।
तो अपने अपने दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, बतला रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ही एकांतवाद का समर्थक है, भी अनेकांत स्यादवाद का प्रतीक। हम ही सब कुछ हैं यूं कहता है ही सदा, तुम तो तुच्छ कुछ नहीं हो। और भी का कहना है कि हम भी हैं तुम भी हो सब कुछ। ये जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत। यदि इसके ऊपर व्याख्या की जाए तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, न्याय के ग्रंथ। अनेकांत और स्यादवाद जैन धर्म की रीढ़ है, मूल स्तंभ है। जैन धर्म कुछ सिद्धांतों पर टिका हुआ है, आधार है, और उसमें उन सिद्धांतों में अहिंसा अपरिग्रह के अलावा यदि एक सबसे बड़ा सिद्धांत है जैन धर्म का, तो वह सिद्धांत कौन सा है जानते हो? आप लोग जैन हो, शायद आपको ही नहीं पता होगा जैन धर्म की क्या विशेषता है। कितने लोगों को पता है? आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे जैन धर्म को अन्य धर्मों से? देखना, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, हर धर्म में तो यही बात सिखाई गई है। सदा सत्य बोलना चाहिए, नीति और न्याय से रहना चाहिए, चोरी से बचना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। किस धर्म में ये बात नहीं बताई, बताओ? दुनिया के जितने भी धर्म है, हर धर्म ग्रंथ को उठा करके देख लो, मोटे मोटे रूप में सभी जगह लिखा पाया जाएगा। चाहे वो वैष्णव दर्शन हो, चाहे सांख्य हो, योग दर्शन हो, अथवा वर्तमान में प्रचलित क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध धर्म हो, मोटे मोटे रूप में जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है, अथवा कथनचित मुस्लिम धर्म में भी मोटी मोटी बातें तो ये भी बताई जाएंगी, और यही बताई जाएंगी। क्या? किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चोरी से बचना चाहिए, यही बात बताई जाती है। न्यायपूर्वक ईमानदारी से सारे कार्य करना चाहिए, यही धर्म है। और क्या धर्म है? जब आप जैन धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो यही बात आपको भी पढ़ने के लिए प्राप्त हो जाती है। आज का युवा वर्ग, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो एक प्रश्न करता है कि जैन धर्म और अन्य धर्मों में क्या अंतर है? ये बात उनके ग्रंथों में भी लिखी है और अपने ग्रंथों में भी लिखी है, तो दोनों में विशेषता क्या हुई? क्या अलग चीज आ गई? क्या है विशेषता जैन धर्म की? हाँ, जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता अहिंसा की है। दूसरा नंबर जो जैन धर्म का सिद्धांत है, अपरिग्रह का है। और तीसरा सबसे बड़ा मूल आधार जो है, अनेकांत। सुना है अनेकांत के बारे में? क्या अर्थ होता है अनेकांत का? और देखना, इस अनेकांत के बारे में अधिकांश जैनी नहीं जानते। जानते हो? यदि आपसे आपका कोई नॉन जैन फ्रेंड पूछ ले कि जैन धर्म हिंदू धर्म से क्या अंतर लिए हुए, तो क्या बताओगे आप उसे? ये कि जैन धर्म में दिगंबर रहते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। तो बोले हमारे यहाँ भी त्यागते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई? नीति न्यायपूर्वक हमारे यहाँ भी रहते हैं, ईमानदारी हमारे यहाँ भी है, सत्य की बात हमारे यहाँ भी है, चोरी नहीं करना चाहिए, सब कुछ है। कैसे बताओगे? बताने के पहले समझना भी तो होगा कि नहीं? अच्छा, कितने लोग जानते हैं ये अनेकांत चिड़िया क्या कहलाती है? किस चिड़िया का नाम है अनेकांत? हाँ, उसके बाद एक शब्द और आता है फिर अनेकांत के बाद, स्यादवाद। इसे तो कई लोगों ने समझा ही नहीं। बड़े बड़े दार्शनिकों ने भी नहीं समझा, वो इसे शायदवाद कह करके आगे बढ़ गए।
बोले ये स्यादवाद, बोले शायदवाद कुछ होता है। हाँ? बता सकते हो आप? बहुत स्वाध्यायशील हो ना। तो अरे अनेकांत धर्म, पर अनेकांत किसे कहते हैं? देखो यहां पर आचार्य भगवान लिख रहे हैं, ही एकांतवाद का समर्थक है और भी अनेकांत स्यादवाद का प्रतीक। अनेकांत का अर्थ क्या हुआ? चलो बहुत सरल शब्दों में से समझना चाहें, पहले शाब्दिक परिभाषा। अनेकांत शब्द जो बना है, दो शब्दों के मेल से, संधि से, अनेक प्लस अंत। अनेक और अंत इन दो शब्दों की संधि हो गई तो अनेकांत बन गया। अनेक का अर्थ क्या होता है? जो एक नहीं, बहुत सारे, सो अनेक। और अंत का अर्थ एंड, END। हाँ, एक अर्थ यह भी होता है END वाला, एंड, फिनिश। पर यहां पर अंत का अर्थ END वाला एंड नहीं लेना। अंत का अर्थ है यहां पर धर्म, गुण, स्वभाव, अथवा और उसे सरल शब्दों में समझने चाहें तो दृष्टिकोण, नजरिया जिसे कहा जाता है। तो जहां अनेक धर्म एक वस्तु में मौजूद रहते हैं, वह अनेकांत कहलाता है। और एकांत क्या कहलाता है? जहां एक ही अंत हो, यानी एक ही धर्म, एक ही एंगल। यानी जब जब व्यक्ति एक ही एंगल से कुछ देखने की कोशिश करता है तो वहां एकांत आ जाएगा। और जब भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से उसे देखने की कोशिश करेगा तो वह अनेकांत आ जाएगा। अब आप बताइए, वस्तु वन डायमेंशनल होती है कि मल्टी डायमेंशनल होती है? हाँ, डायमेंशन मतलब लंबाई है उसमें, चौड़ाई है उसमें, गहराई है उसमें। हर वस्तु अपने भीतर अनेक कोणों को लिए हुए होती है। जब आप अपना घर बनाते हैं, उसका फ्रंट व्यू अलग होता है, साइड व्यू अलग होता है, टॉप व्यू अलग होता है और रेयर व्यू अलग होता है। घर तो एक ही है, बिल्डिंग एक ही है। फ्रंट से वो अलग प्रकार से नजर आएगी, जिसे आप बोलते हैं ना एलिवेशन। कैसा बनना है बिल्डिंग का? एलिवेशन। तो फ्रंट से एलिवेशन वो दिखता है। और बैक साइड में जब जाएगा तो वहाँ तो डार्क कलर, ब्लैक कलर आदि पुता रहता है। साइड व्यू यदि चारों तरफ से ओपन है, उसका साइड व्यू कुछ अलग होगा। मकान, बिल्डिंग एक ही है, लेकिन हर एंगल से वह बिल्डिंग भिन्न भिन्न नजर आएगी। अब कोई व्यक्ति यदि आपके घर को कहे कि ऐसे डिजाइनदार वाला आपका घर है, दूसरा व्यक्ति आकर के कह रहा नहीं ऐसा नहीं है, जैसा मैंने फ्लैट दीवार देखा है, साइड व्यू देख रहा था, वो बिल्कुल ऐसा ही आपका घर है। और रियर व्यू में, पीछे वाले व्यू में कुछ अलग ही नजर आ रहा था और राइट साइड व्यू में कुछ अलग। और जब ड्रोन से फोटोग्राफी करता है ना, तो क्या नजर आएगा? तो आपका घर कैसा है? फ्रंट व्यू वाला है, साइड व्यू वाला है, रियर व्यू वाला है, टॉप व्यू वाला है, कैसा है? हाँ। यदि आप अथवा कोई व्यक्ति इस पर अड़ जाए कि नहीं मेरा घर ऐसा ही है, तो सही है? हाँ। जहां ही लग गया कि ऐसा ही है तो वो एकांत हो गया। तो समझदार व्यक्ति बोलता नहीं, सामने से तो ऐसा है लेकिन साइड से ऐसा है, पीछे से देखता हूं तो वैसा नजर आता है और टॉप से देखता हूं तो कुछ अलग ही नजर आता है। यानी ऐसा भी है, साइड व्यू वाला भी है, टॉप व्यू वाला भी है, रियर व्यू वाला भी है, राइट साइड से देखेंगे तो ऐसा भी है। तो यहां पर लिखा है भी अनेकांत स्यादवाद का प्रतीक, ही
एकांतवाद का समर्थक है। ये तो हो गई समझने की बात। अभी भगवान महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है बहुत प्रायोगिक सिद्धांत है। सारी दुनिया इसी सिद्धांत पर टिकी हुई है। यदि दुनिया में शांति यदि कहीं मौजूद है तो किस आधार पर? चारों तरफ अशांति और अराजकता का माहौल हो जाएगा। दुनिया में जितनी भी लड़ाई है इस अनेकांत के अभाव में है और एकांत के सद्भाव में है। अब देखना इसे अपने जीवन में घटाना अनेकांत और एकांत को। अभी तो शाब्दिक बात हो गई है। अब हम शास्त्र की परिभाषा देखने जाएं तो थोड़ी सी और अलग हो जाएगी, लेकिन इस परिभाषा को, इस सिद्धांत को हर व्यक्ति को अपने अपने भीतर घटाना, अपने जीवन में घटाना है, प्रैक्टिकल लाइफ में घटाना है। जब जब आप ही का आलम्बन लेते हो तभी तभी आपकी लड़ाइयां होती हैं, है ना? और जैसे ही आप ही को छोड़ करके भी की ओर आ जाते हो तो सारे विवाद शांत हो जाते हैं, सारी लड़ाइयां समाप्त हो जाती हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए किसका एग्जाम्पल ले लें? सास बहू का ले लें। देखा अनेकांत कैसे घटाना है। अब सास अपनी पर अड़ी है और बहू अपनी बात पर अड़ी है। सास कह रही है कुछ भी काम नहीं करती और बहू कह रही है नहीं मैं बहुत काम करती हूँ। ठीक है ना? ऐसे ही बोलते हो। सोते ही रहती, उठती ही नहीं जल्दी। हाँ? अब चूंकि सासू माँ की आदत है सवेरे 5 बजे उठ जाना, मंदिर जाना, नहा धो करके सारी क्रियाएं करना, तो उसकी उनकी दृष्टि में क्या जो 5 बजे उठ जाए सो जल्दी उठता है। अब बहू मॉडर्न जमाने की है। अब उसकी शुरुआत ही दिन की 8 बजे होती है, तो वो 8 बजे से दिन मानती है और वो कहती है नहीं मैं तो जल्दी उठती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, सासू माँ सही है कि बहू सही? बता, सासू माँ सही है कि सासू माँ गलत कह रही है? अब सासू माँ अड़ी है कि जल्दी नहीं उठती है और बहू कह रही है नहीं मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। क्यों जल्दी उठ क्यों कह रही है? क्योंकि उसकी जितनी भी फ्रेंड है उनका दिन 9 बजे शुरू होता है। हाँ, और वो 7:30 बजे उठ करके सब तैयार हो जाती है, तो वो बोलती देखो मैं कितनी जल्दी उठती हूँ। ठीक है ना? तो बहू सही है कि सासू माँ सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है? हमें बताओ। जब हम सासू माँ की दृष्टि से देखेंगे तो सासू माँ सही है, और जब हम जैसे एग्जाम्पल फ्रंट व्यू से देखेंगे तो घर ऐसा ही है, और जब हम रियर व्यू से देखेंगे तो घर एकदम फ्लैट सा, अथवा साइड व्यू से देखेंगे तो फ्लैट है। जब बहू के एंगल से देखेंगे तो वो भी सही है। हाँ, अब सासू माँ कह रही नहीं जल्दी उठती ही नहीं है, अब बहू कहती नहीं मैं जल्दी उठती हूँ। थर्ड पर्सन आता है वो कहता है नहीं सासू माँ भी सही है और बहू भी अपनी दृष्टि से सही है, कोई गलत तो नहीं है। अब सासू माँ उसकी सुनने को तैयार नहीं और बहू सासू की सुनने को तैयार नहीं है, फिर क्या हो जा रहा है? फिर दरार पड़ जाती है। दरार पड़ जाती है ना मकान में, अथवा सेपरेशन हो जाता है। ऐसी होता है ना, कैसा होता है? अब वह सेपरेशन, वो दरार क्यों हो गया, क्यों पड़ गई? आपने उसके एंगल से वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश नहीं की और दूसरे ने भी पहले के एंगल से वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश नहीं की। जब जब हम अपने ही कोण पर अड़े होते हैं, अपने ही दृष्टिकोण पर खड़े रहते हैं, सामने वाले के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश नहीं करते हैं, नियम से वहां विसंवाद होगा, लड़ाई होगी। और जो एक ही एंगल से देखता है उसे क्या कहा जाता है? देखना भी
हम क्या कह रहे हैं, एक आंख से ही देख रहा है, उसे क्या क्या, क्या कहा जाता है, काना, एकाक्षी। ये तो साहित्यिक शब्द हो गया अभी, एकाक्षी। किसी को समझ में नहीं आया एकाक्षी क्या बोल दिया आपने? हाँ, काना। जो अपने ही एंगल में अड़ा होता है वो काना माना जाता है, और जो दूसरे के एंगल से भी देखने की कोशिश करता है वो सर्वांग का प्रयोग करने वाला, उपांगों का प्रयोग करने वाला होता है। तो अनेकांत सबको लेकर के चलने वाला और एकांत अपने में ही अड़े रहने वाला होता है। तो देखना आपके घर में, समाज में, व्यापार के क्षेत्र में जब जब लड़ाइयाँ होती हैं उसके पीछे ही नकल करके आता है। ना आप झुकने को तैयार है, ना वह सामने वाला झुकने को तैयार है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। हमारे हाथ को देखना, आशीर्वाद दे रहे हैं सबको। कौन सा रंग है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? कलर कौन सा? नहीं, स्किन तो है, कौन सा कलर है? पिंकिश है। गलत बोल रहे हैं आप लोग, ब्राउनिश है। देखो, गलत बोल रहे हैं आप लोग, ब्राउनिश है। हाँ देखो, ये क्या है? ब्राउनिश नहीं दिख रहा आपको? आप क्या बोल रहे हैं? तो आप सही हो। हाँ, हम कह रहे नहीं ब्राउनिश है। हाथ पंजा तो एक ही है, एक ही है ना? हाँ, जब आप देखोगे उस एंगल से देखोगे तो वहां पे पिंकिश सा नजर आएगा, और इस एंगल से देखा जाएगा तो ब्राउनिश ही नजर आएगा। अब हम अपने पे अड़ जाएं कि नहीं ये ब्राउनिश ही, देखो साक्षात मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है और देख रहा हूं कि ये ब्राउनिश ही है, और आप भी कह रहे नहीं हम भी अपनी सगी आंखों से देख रहे हैं पिंकिश ही है। अब क्या हो जाएगा? ना आप हमारी मानने को तैयार, ना हम आपकी मानने को तैयार, तो क्या हो जाएगा? और दोनों अपने अपने एंगल से बिल्कुल सही है, लेकिन वस्तु वन डायमेंशनल नहीं होती है कभी भी। वस्तु जो होती है मल्टी डायमेंशनल होती है, उसके भीतर बहुत सारे कोण होते हैं, बहुत सारे नजरिए होते हैं। और यदि आप सर्कल को देखो, वृत्त को देखो, उसमें कितने एंगल होते हैं? वृत्त में कितने एंगल होते हैं? सेंटर से एंगल निकालेगा तो 360 डिग्री होता है। सर्कल जो होता है उसके 360 डिग्रीज होते हैं, यानी सर्कल को देखने के नजरिए कितने हो जाएंगे, दृष्टिकोण कितने हो जाएंगे? 360 नहीं, यदि हम और उसे डिवाइड कर दे, 360 के बीच में एक एक लाइन छोटी और खींचने देगा तो 720 हो जाएंगे, और उसे डिवाइड कर दे तो 1440 हो जाएंगे, और डिवाइड कर दे तो 2880 हो जाएंगे। हम जितना उसे डिवाइड करते जाएं उतने ही एंगल उसमें से निकल करके आ जाएंगे। अब आप एक एंगल में अड़े रहो और कहो कि ये नहीं ऐसा ही है, तो वहीं पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। और जो समझदार होता है वो क्या करता है? वह सामने वाले के एंगल से वस्तु को देखने की कोशिश करता है। बोले सामने वाला क्या कह रहा है? बोले ब्राउनिश है, तो चलो मैं इस उनके एंगल से देख करके आता हूँ कैसा दिख रहा है हाथ, हथेली कैसी नजर आ रही है। बोले ब्राउनिश, हाँ तो बिल्कुल सही है। और हमें क्या करना होगा? आपके एंगल से देखना होगा। तो देखना, जिन जिन से आपकी लड़ाई है, विसंवाद हो रहा है, तो आप अपने पर अड़े हैं, सामने वाला अपने पे अड़ा है। ना आप झुकने को तैयार है, ना वो झुकने को तैयार है। उस लड़ाई को शांत करने का तरीका क्या है? ही को हटा करके भी लाना है। अर्थ क्या हुआ? हाँ, आचार्य भगवान ने एक दोहा लिखा है, ही से भी की ओर ही बड़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। बिल्कुल, 6 और 3 जब आमने सामने हो जाते, पहले आया था तो वह 63 का अंक बनता है, विश्व शांति का योग अंक बनता है। और जब 3 और 6 हो जाते 36 का अंक बनता है। तो 3 और 6 जो है वो ही का प्रतीक है, और 63 जो है भी का प्रतीक है। तो जीवन में लड़ाइयों को शांत करने का सबसे सरल सुंदर उपाय क्या है?
चेंज योर सीट। आप अपनी सीट को बदल दो, उसकी सीट पर बैठ करके दृष्टि को लेकर के वस्तु को देखने की कोशिश करो, परिस्थिति को निरखने की परखने की कोशिश करो, तो वह अपने एंगल से बिल्कुल सही वह रहता। और जब जब हम एक ही एंगल पे अड़ जाते हैं तो वहीं परेशानी शुरू हो जाती है। तो अनेकांत जो है भी का समर्थक है और एकांत जो है ही को मानने वाला है। अब याद करो किन किन से आपकी लड़ाई है, किन किन से वैर है, किन किन से झगड़ा है। आप उसके एंगल से समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। अब आप कहोगे कि नहीं महाराज जी मैंने उसके एंगल से भी देखने की कोशिश की फिर भी वो गलत है। तो हमने कहा ना 360 डिग्रीज होते हैं सर्कल में। कई बार सेट करने के लिए कैमरे को उसके लेंस को घुमाना पड़ता है, फोकस करने के लिए एकदम से फोकस नहीं होता है। तो वो व्यक्ति जो फोटोग्राफर होता है वो क्या करता है, उस डिग्री को मैच करने की कोशिश करता है ताकि वो वहाँ तक पहुँच सके। तो जीवन में भी यदि कुछ सेट करना है, कुछ पाना है, तो हमें उस डिग्री को अपने भीतर अपने मानस पटल पर लाना होगा, तभी हम समाधान तक पहुंच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो देखना, यदि आपका वैर है तो आप कहीं ना कहीं अड़े हुए हैं, काने बने हुए हैं, एकाक्षी बने हुए हैं, अपने ही एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। एक ही एंगल से देखेंगे, नहीं मैं दूसरा एंगल अपनाऊंगा नहीं, ये आपकी कमी मानी जाएगी। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं ही एकांतवाद का समर्थक है, भी अनेकांत स्यादवाद का प्रतीक है। अब इस महावीर इस सिद्धांत को, जो भगवान महावीर का सिद्धांत, अनेकांत का सिद्धांत, यदि सारी दुनिया अपना ले तो सारे के सारी शत्रुता अपने आप शांत हो जाएगी, सारे युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएंगे, सारी कटुता जो है अपने आप साफ हो जाएगी। दुनिया की तो छोड़ दो, आप अपने घर में ही अपना लो, अपने अपने घर में अपना लो जिनसे आपकी नहीं पटती है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आपकी धारणा सेट है। जैसे कहा जाता है ना, पूर्वाग्रह व्यक्ति जब बना लेता है तो पूर्वाग्रह बनाने के पश्चात वो सामने वाले के एंगल से देखने की ही कोशिश नहीं करता है, ना उसकी सुनने की कोशिश करता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? तो अपने मन में जो पूर्वाग्रह बना करके बैठा लिया है उससे थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करो, हटाने की कोशिश करो, तो जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। तो समझ में आया अनेकांत क्या कहलाता है? भगवान महावीर जी ने सिद्धांत जो दिया है, दुनिया के लिए शांति का उपदेश दिया है, और इसी से शांति आएगी, और कोई रास्ता है ही नहीं। जब हम भी का प्रयोग करते हैं तो हम संकीर्ण बुद्धि वाले नहीं होते हैं, हम ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, विस्तृत बुद्धि वाले हो जाते हैं। हम सारे संसार को पूर्ण रूप से देखने की कोशिश करते हैं। तो यह वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है, और जहाँ अनेक धर्म आ जाते हैं अथवा अनेक कोण आ जाते हैं, वही अनेकांत कहलाता है। एक बहुत अच्छी कथा आगम में आती है, 7 अंधों की कथा। हमारा मुख माटी का विषय रह जाएगा, है ना? हाँ, 7 हाथियों, मंदिर में भी चित्र बना रहता है। 7 अंधे व्यक्ति है, पहली बार हाथी को देखते हैं। एक हाथी की पूंछ पकड़ रहा है, एक हाथी के पैर को पकड़ रहा है, एक हाथी के पेट को सहला रहा है, एक कान को पकड़ रहा है, एक दांत को लेकर के, एक सूंड को लेकर के। सबसे पूछा गया हाथी कैसा होता है, तो वो एक जो जिसने पूंछ पकड़ा था बोला रस्सी जैसा हाथी होता है। जिसने पैर पकड़ा था तो कहा खंबे जैसा हाथी। जिसने पेट को हाथ लगा लो दीवार जैसा, कान को बोले सूपे जैसा, और दांत को बोले धनुष जैसा, और सूंड को तो बोले अजगर जैसा। गलत थे वे, चूंकि जीवन में एक भी बार पहली बार ही हाथी को टच करके जानने की कोशिश की थी। आज तक हाथी देखा नहीं था, तो उन्होंने जहां स्पर्श किया उसी के अनुसार उन्होंने हाथी की परिभाषा रच दी। और जब आंख वाला व्यक्ति आता है, सबको एकत्रित करता है, बोले नहीं हाँ तुम भी सही कह रहे हो, तुम भी सही कह रहे हो, तुम भी सही कह रहे हो। हाथी रस्सी जैसा भी है, खंबे जैसा भी है,
अजगर जैसा भी है, सूप जैसा भी है, धनुष जैसा भी है, दीवार जैसा भी है। तो जो व्यक्ति अपने पे अड़ जाता है वह अंधा माना जाता है ना। ये कथा सब लोगों ने सुनी होगी, अथवा दीवार में, मंदिर के दीवार में इस चित्र को देखा होगा। यह चित्र और कुछ नहीं है, यह अनेकांत को बतलाने वाला, अनेकांत के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला चित्र, बहुत अच्छा चित्र है। इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। तो यदि हम अपने अपने तक अड़े हुए हैं तो समझना हम अंधे बन गए हैं। काय से अंधे बन गए हैं? मोह के कारण, अहम के कारण हम अंधे बने हुए हैं। तो जब तक वो आंखें खुलेगी नहीं, अथवा वह प्रभु जो आंख वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, हम अंधों को देख करके समझा रहे हैं, नहीं तुम भी सही कह रहे हो, वो भी सही कह रहा है, वो भी सही कह रहा है, सबको मिला दो ना। तो हाथी सब रूप है, कुछ अंश में, कुछ हिस्से में वो रस्सी जैसा हो जाता है, कुछ हिस्से में ऐसा हो जाता है, थोड़े अंश में तो वो अपने दृष्टि से बिल्कुल सही है। कहाँ गलत कह रहा है? सासू भी सही है और बहू भी सही है, बेटा भी सही है, भाई भी सही है, पिता भी सही है। तो बेटा पिता के नज़रिए से देखना नहीं चाहता है, पिता बेटे के नज़रिए से समझना नहीं चाहता है। दोनों अपने अपने दृष्टिकोण में खड़े हैं, अड़े हैं, ना वो झुकने को तैयार, ना आप झुकने को तैयार। फिर कहते हैं बेटा सुनता ही नहीं। तो आपने कब उसकी सुन ली? कभी उसके एंगल से भी तो देखने की कोशिश करो, दुनिया को, व्यापार को, घर को, रिश्तों को। क्यों नहीं वर्तमान के समय में उसके एंगल से, उसके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करो। तो जितने भी पुराने ख्यालात के लोग हैं अथवा नए ख्याल के लोग हैं, उन सब से कहना है, सामने वाले के दृष्टिकोण से परिस्थिति को जब देखेंगे तो अपने आप ही हमें समाधान मिल जाएगा। और यह जो है भी अनेकांत का प्रतीक है। उसके बाद एक शब्द और लिखा है, अनेकांत के बाद क्या लिखा है? स्यादवाद। तो स्यादवाद यानी शायदवाद नहीं है। स्याद का अर्थ होता है कथनचित और वाद का अर्थ होता है कथन करना, कहना। तो अनेकांत हमारी मानसिक विचारधारा का नाम है, और वही मानसिक विचारधारा जब शब्दों का रूप लेती है तो उसे स्यादवाद कहा जाता है। जो हमारी सोच में आया उसे हम अनेकांत कहेंगे। जब हम दुनिया के समक्ष उसे विषय को रखेंगे तो वो स्यादवाद नाम कहा जाता है। और कोई अंतर नहीं है, सैद्धांतिक कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक मानसिक विचारधारा का नाम अनेकांत और वाचनिक जो प्रयोग पद्धति आती है उसे ही स्यादवाद कहा जाता है। तो अनेकांत में हम समझ सकते हैं, लेकिन दुनिया के समक्ष विषय को रखने के लिए शब्दों का आलम्बन जरूरी हो जाता है। तो वह स्यादवाद दुनिया के सामने विषय को प्रस्तुत करने के लिए होता है, क्योंकि जब तक समझाएंगे नहीं समझ में कैसे आएगा। हाँ, हमने जान लिया, हमने समझ लिया, लेकिन सामने वाले ने उस मंतव्य को, उस भाव को नहीं समझा। तो वही अनेकांत मानसिक प्रतिनिधित्व कर रहा है और स्यादवाद हमारी वाचनिक प्रतिनिधित्व को करने वाला होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कुछ पूछना तो नहीं है? विषय कठिन तो नहीं है? वैसे अनेकांत लोगों को समझ में नहीं आता, पर अनेकांत बहुत अच्छा सरल सा है। देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, हम ही सब कुछ हैं यूं कहता है ही सदा, तुम तो तुच्छ कुछ नहीं हो, और भी का कहना है कि हम भी हैं तुम भी हैं सब कुछ। ही देखता है हीन दृष्टि से पर को, भी देखता है समीचीन दृष्टि से सबको। ही वस्तु की शक्ल को ही पकड़ता है, भी वस्तु के भीतरी भाग को भी छूता है। आप हम ही सब कुछ तकड़े हो ना। स्यादवाद अनेकांत क्या है? हम भी सब कुछ, आप भी कुछ हो, हम भी कुछ हैं। आपका भी अस्तित्व है, हमारा भी अस्तित्व है। आपके अस्तित्व होने से हम अस्तित्व विहीन नहीं हो जाते। इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। तो यदि हम अपने अपने तक अड़े हुए हैं तो समझना हम अंधे बन गए हैं। काय से अंधे बन गए हैं? मोह के कारण, अहम के कारण हम अंधे बने हुए हैं। तो जब तक वो आंखें खुलेगी नहीं, अथवा
वह प्रभु जो आँख वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, हम अंधों को देख करके समझा रहे हैं, नहीं तुम भी सही कह रहे हो, वो भी सही कह रहा है, वो भी सही कह रहा है, सबको मिला दो ना। तो हाथी सब रूप है, कुछ अंश में, कुछ हिस्से में वो रस्सी जैसा हो जाता है, कुछ हिस्से में ऐसा हो जाता है, थोड़े अंश में तो वो अपनी दृष्टि से बिल्कुल सही है। कहाँ गलत कह रहा है? सासू भी सही है और बहू भी सही है, बेटा भी सही है, भाई भी सही है, पिता भी सही है। तो बेटा पिता के नज़रिए से देखना नहीं चाहता है, पिता बेटे के नज़रिए से समझना नहीं चाहता है। दोनों अपने अपने दृष्टिकोण में खड़े हैं, अड़े हैं, ना वो झुकने को तैयार, ना आप झुकने को तैयार। फिर कहते हैं बेटा सुनता ही नहीं। तो आपने कब उसकी सुन ली? कभी उसके एंगल से भी तो देखने की कोशिश करो, दुनिया को, व्यापार को, घर को, रिश्तों को। क्यों नहीं वर्तमान के समय में उसके एंगल से, उसके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करो। तो जितने भी पुराने ख्यालात के लोग हैं अथवा नए ख्याल के लोग हैं, उन सब से कहना है, सामने वाले के दृष्टिकोण से परिस्थिति को जब देखेंगे तो अपने आप ही हमें समाधान मिल जाएगा। और यह जो है भी अनेकांत का प्रतीक है। उसके बाद एक शब्द और लिखा है, अनेकांत के बाद क्या लिखा है? स्यादवाद। तो स्यादवाद यानी शायदवाद नहीं है, स्याद का अर्थ होता है कथनचित और वाद का अर्थ होता है कथन करना, कहना। तो अनेकांत हमारी मानसिक विचारधारा का नाम है, और वही मानसिक विचारधारा जब शब्दों का रूप लेती है तो उसे स्यादवाद कहा जाता है। जो हमारी सोच में आया उसे हम अनेकांत कहेंगे, जब हम दुनिया के समक्ष उसे विषय को रखेंगे तो वह स्यादवाद नाम कहा जाता है। और कोई अंतर नहीं है, सैद्धांतिक कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक मानसिक विचारधारा का नाम अनेकांत और वाचनिक जो प्रयोग पद्धति आती है उसे ही स्यादवाद कहा जाता है। तो अनेकांत में हम समझ सकते हैं, लेकिन दुनिया के समक्ष विषय को रखने के लिए शब्दों का आलम्बन जरूरी हो जाता है। तो वह स्यादवाद दुनिया के सामने विषय को प्रस्तुत करने के लिए होता है, क्योंकि जब तक समझाएंगे नहीं समझ में कैसे आएगा। हाँ, हमने जान लिया, हमने समझ लिया, लेकिन सामने वाले ने उस मंतव्य को, उस भाव को नहीं समझा। तो वही अनेकांत मानसिक प्रतिनिधित्व कर रहा है और स्यादवाद हमारी वाचनिक प्रतिनिधित्व को करने वाला होता है। वैसे अनेकांत लोगों को समझ में नहीं आता, पर अनेकांत बहुत अच्छा सरल सा है। देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, हम ही सब कुछ हैं यूं कहता है ही सदा, तुम तो तुच्छ कुछ नहीं हूँ, और भी का कहना है कि हम भी हैं तुम भी हैं सब कुछ। आप ही का आलम्बन लेते हो ना। ही देखता है हीन दृष्टि से पर को, भी देखता है समीचीन दृष्टि से सबको। ही वस्तु की शक्ल को ही पकड़ता है, भी वस्तु के भीतरी भाग को भी छूता है। आप हम ही सब कुछ तकड़े हो ना। स्यादवाद अनेकांत क्या है? हम भी सब कुछ, आप भी कुछ हो, हम भी कुछ हैं। आपका भी अस्तित्व है, हमारा भी अस्तित्व है। आपके अस्तित्व होने से हम अस्तित्व विहीन नहीं हो जाते हैं। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? कोई व्यक्ति सामने वाला बहुत अमीर करोड़पति अरबपति है और दूसरा व्यक्ति कुटिया में रहता है। ठीक है, वो बहुत बड़ा है, इसका अर्थ जो कुटिया में रहता है वह शून्य नहीं हो गया। उसका भी तो अस्तित्व है, होता है कि नहीं? नहीं होता है। हाँ ठीक है, इसके पास 90% है, इसके पास 10% है। हो सकता है आप 90% की दृष्टि से सही हों और आपका बेटा 10 डिग्री से सही हो, लेकिन सही तो 10 डिग्री से वह भी है। तो हम 10 डिग्री को क्यों झुटलाना चाह रहे हैं? हम उसको 10 डिग्री के माध्यम से एक्सेप्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करते? सास बहू को क्यों नहीं स्वीकारती? बहू सासू को क्यों नहीं स्वीकारती? देरानी जेठानी को क्यों नहीं स्वीकारती? भाई भाई को क्यों नहीं स्वीकारता है? साधर्मी साधर्मी को क्यों नहीं स्वीकारता? समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है? ही देखता है हीन दृष्टि से पर को, भी देखता है समीचीन दृष्टि से सबको।
ही वस्तु की शक्ल को ही पकड़ता है और भी वस्तु के भीतरी भाग को भी छूता है। तो आप बाहरी जो नजर आ रहा है उसे ही पकड़ते हैं। आपने जो एंगल से बिल्डिंग देखी है बस उसी का बखान करते हो, उसी पे अड़े हो, ऐसी है ना? नहीं होता है ऐसा। झगड़ा देखना कब कब हो रहा है, आप उसके एंगल से समझने की ही कोशिश नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? क्या करोगे? ये तो शब्दों में हो गया, रियल लाइफ में क्या करोगे ये पूछ रहे हैं। व्यवहारिक जीवन में क्या करोगे ये पूछा जा रहा है। नजरिया, बस उस नजरिए को समझने की कोशिश करना। उसका भी नजरिया है, आपका भी नजरिया है। हर नजरिए से वस्तु व्यक्ति अलग अलग ही नजर आएगा। दोष नजर का नहीं है, न ही दोष व्यक्ति का है, दोष किसका है? नजरिए का है। हम उस पर ही अड़े रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। विषय बहुत लंबा है, माइक दे दो। हाँ, ही और बी दोनों बीजाक्षर हैं। बीजाक्षर हिंदी में 52 खड़ी जितने भी लेटर्स होते हैं ना, क ख ग घ च छ ज झ झ ट ठ ड ढ त थ द प फ भ य र ल व श श, प्रत्येक लेटर प्रत्येक अक्षर अपने आप में बीजाक्षर माना जाता है। और ध्यान में किसी भी अक्षर का आलम्बन लेकर के हम सिद्धि को प्राप्ति कर सकते हैं। कोई भी अक्षर, मात्र ह्रीम ही बीजाक्षर नहीं होता है, ओम ही बीजाक्षर नहीं होता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी जी कहते हैं कि क अक्षर का ध्यान से भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। क पूरा ही नहीं, क का आधा हिस्सा, आधा भी नहीं, पाव हिस्से का भी, यानी 1/4 का भी हम ध्यान करेंगे तो भी सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। सारा ध्यान अपने हृदय की ओर लेकर के आए। बाहर के विकल्पों से मुक्त होते हुए, बाहर के विचारों को छोड़ते हुए थोड़ी देर के लिए अपने शरीर, अपने विचार को केंद्रित करें। सभी लोग अपनी दृष्टि अपने मानस पटल पर लाएं। उस दृश्य को याद करें जो हमारे भीतर संकल्प विकल्प पैदा करता है, जिस वैर के कारण हम अशांत चित्त रहते हैं, जिसके साथ हम रहना पसंद नहीं करते। अपने शत्रु का चिंतन करें जिससे हमारी पटती नहीं। अपने विचारों को देखें, कौन सी बात हमारे लिए उलझन पैदा करती है। हम आज तक ही पर ही अटके हैं। आज प्रभु साक्षी पूर्वक उस ही को मैं छोड़ता हूँ और भी को अपनाता हूँ। भी
बीजाक्षर परम शांति को देने वाला है, समस्त विवादों को शांत करने वाला है। मैं अपने हृदय से उन विकल्पों को त्यागता हूँ। मैं अपने शत्रु के दृष्टिकोण से वस्तु को समझने की कोशिश करता हूँ। अपने मन को, अपने वचन और शरीर को इस भी बीजाक्षर का आलम्बन लेकर शुद्ध कर रहा हूँ। गुरु साक्षी पर पूर्वक उसे पूर्ण रूप से क्षमा करते हुए उसके एंगल से उस दृश्य को अपने मानस पटल पर लाता हूँ। माथे के बीचों बीच सफ़ेद रंग में चमकते हुए वर्ण में लिखे हुए इस भी को देखें। जैसे वो एलईडी चमकती है, वैसे ही अपने माथे के बीचों बीच ज्ञान केंद्र में भी अक्षर चमक रहा है। यह भी मुझे क्षमा से भर रहा है, मेरी कटुता को धो रहा है। अपने माथे पर देखें, ध्यान करें केंद्रित। चंद्रमा की पूर्णिमा की भांति, चांदनी की भांति चमकते हुए वर्ण में यह भी बीजाक्षर मुझे भीतर धैर्य, पैशंस को बढ़ा रहा है, मेरी सहन करने की शक्ति को विकसित करता है। मैं सामने वाले के दृष्टिकोण को समझ रहा हूँ। मेरा धैर्य गुण बढ़ता जा रहा है। मैं क्रोध को शमित करते जा रहा हूँ, वैर को भूल रहा हूँ। यह भी बीजाक्षर मेरे भीतर परम शांति को उत्पन्न कर रहा है। चंद्रमा जैसे उदय को प्राप्त होता है, शीतलता चारों तरफ बिखेर देता है, ऐसे ही भी मेरी आत्मा में परम शांति को बिखेर रहा है। पूर्ण क्षमा गुण से मैं भर रहा हूँ। मेरे रक्त में रहने वाली समस्त विकृतियाँ निकल रही हैं। मेरे मन से समस्त अशुभ भाव छूट रहे हैं। मेरी आत्मा पूर्ण पवित्र हो रही है। इस दुनिया में, परिवार में, संबंधों में शांति लाने वाला यह भी बीजाक्षर सभी लोग अपने मानस पटल पर ध्यान दें, उस दृश्य को लेकर के आएं, पूर्ण क्षमा से भरते हुए दोनों हाथों को जोड़कर हृदय से स्पर्श करते हुए इस मंगल भावना से अपने आप को भरें। पूर्ण क्षमा भाव से भरते हुए भी की उस ऊर्जा को लेते हुए, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, प्रेम
भाव से, क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो। गुणी जनों के दर्शन से, गुणी नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो। कुछ हो या ना हो, मेरे मन में द्वेष न हो। मेरे मन में वैर न हो। मेरे मन में घृणा न हो। मेरे मन में पाप न हो। मेरे मन में छल ना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम ऐसे गुरु की भक्ति नित हो। ऐसे कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो। मेरा मन दुर्बल ना हो। मेरे मन में क्रोध ना हो। मेरे मन में पाप ना हो। मेरे मन में काम ना हो। मेरे मन में द्वेष ना हो। परम शांति, परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर पूरी ऊर्जा अपने शरीर से स्पर्श करते लिए बोले भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।